स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका जो संस्कृत क्लास 12th का पहला हमारा गद्यांश दिया है, उस गद्यांश का पूरा अनुवाद और संदर्भ समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसकी सबसे पहले अनुवाद समझते हैं, क्योंकि अनुवाद का आपको 3 नंबर मिलता है और 2 नंबर आपका संदर्भ का मिलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए समझते हैं। चलिए दोस्तों, इसका हम अनुवाद समझते हैं। तो दिया गया इसमें, तद कदाचित द्वारपाल अगत्य महाराजम भोज प्रवाह देव। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा गद्यांश दिया गया है। तो इस गद्यांश को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर इसके चलिए हम अनुवाद समझते हैं। अनुवाद कैसे लिखना है आपको, इसके बाद कभी द्वारपाल केवल लंगोटी पहने अति दरिद्र एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। राजा बोले प्रवेश कराओ। अब प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, यह मानकर विश्वास कर प्रसन्न हो खुशी के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखा और कहा, हे कवि रोते क्यों हो? तब कवि बोला, राजन मेरे घर की दिशा सुनाइए। ठीक है, इसको फिर एक बार और रिपीट समझते हैं इसको। ठीक है, आपको लिखना है, सबसे पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग से संकलित भोज अस्योदार्यम पाठ से उद्धृत है। ठीक है, कुछ भी गलती हो जाए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, तो केवल समझना है आपको। चलिए अनुवाद समझते हैं। अनुवाद मेन होता है, क्योंकि उसका 3 नंबर मिलता है, 2 नंबर आपका संदर्भ का मिलता है। चलिए समझते हैं। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराजा भोज से कहा, देव केवल लंगोटी पहने अति दरिद्र एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। ठीक है, फिर से एक बारी। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज जो थे, महाराजा भोज तो थे, कहा, देव केवल लंगोटी पहने अति दरिद्र एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। मतलब जो महाराजा भोज थे वो देव केवल लंगोटी बाहर द्वार पर खड़े हैं विद्वान। उसके बाद में क्या कहा, राजा बोले प्रवेश कराओ। मतलब महाराजा भोज बोले कि उसे प्रवेश करा दो, जो लंगोटी पहना था उसे प्रवेश करा दो अंदर। फिर आगे, तब प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देखकर आज, मतलब कवि ने भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, यह मानकर विश्वास कर प्रसन्न हो गए। ठीक है, और खुशी के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा, हे कवि तुम रोते क्यों हो? यानी महाराजा भोज ने कहा उससे जो लंगोटी पहना था कि तुम रोते क्यों हो? तब कवि बोला, राजन मेरे घर की दिशा सुनाइए। उनके घर की दिशाएं जो दशाएं थी बहुत दयनीय थी। ठीक है, ये हमारा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।